दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बर-ए-आज़म अफ्रीका के एक मुल्क में जिसका नाम ज़हन में आते ही ऐसे लगता है जैसे कोई बदबूदार बुराइयों की अमाजगाह हो और वहाँ पर जंगल का कानून चलता होगा। मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मुल्क को देखकर ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि आप किसी यूरोपीय मुल्क में घूम रहे हैं और कैसे इस गरीब मुल्क ने तरक्की का सफर शुरू किया। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको रवांडा के बारे में अजीबोगरीब बातें बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों रवांडा जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ रवांडा है। रवांडा वस्ती अफ्रीका में वाक़ एक ज़मीन बंद मुल्क है। ये खित्ता इस्तवा में मौजूद मशरकी अफ्रीका में वाक़ सबसे छोटा तरीन मुल्क है। इसकी सरहदें युगांडा, तंजानिया, नमरूंडी और जमहूरिया कांगो से मिलती हैं। किगाली इस मुल्क का दारुल हुकूमत है और इस मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर भी किगाली है। ये शहर इस मुल्क के मरकज में बुलंद तरीन मकाम पर वाक़ है जो कि खित्ता इस्तवा के जनूब में वाक़ है और सतह समंदर से 1504 किलोमीटर की बुलंदी पर वाक़ है। दोस्तों अगर रवांडा के रकबे के हवाले से बात करें तो रवांडा का कुल रकबा 26,348 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 147वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों अगर आबादी की बात की जाए तो रवांडा की आबादी 1,25,31,343 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 177वां गुंजान आबादी वाला मुल्क है। दोस्तों रवांडा में तरक्की की बुनियाद कैसे रखी गई। दोस्तों 2007 में रवांडा दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया जिसने प्लास्टिक के थैले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से आज रवांडा को देखते हुए ये गुमान होता है कि इतनी सफाई किसी यूरोपीय मुल्क में ही मुमकिन हो सकती है। हालांकि सिर्फ यूरोपीय यूनियन में 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक के थैले तैयार किए जाते हैं जिससे खतरनाक कार्बन और फुजला पैदा होता है। दोस्तों रवांडा में हर महीने के आखिरी दिन हर रवांडर अपने सदर के साथ मिलकर रवांडा कौमी कम्युनिटी में हिस्सा लेता है, यानी अपने मुल्क को साफ करने, तबी मराकज और हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों और शहर की सफाई के लिए अपना वक्त वक्फ करते हैं, जिसकी वजह से किगाली आज अफ्रीका का क्लीनेस्ट सिटी कहलाता है। दोस्तों रवांडा आजकल डिजिटल क्लिनिकल इनकलाब की क़यादत भी कर रहा है और दोस्तों स्मार्ट किगाली इसकी बुनियाद है। दोस्तों कोरिया टेलीकॉम इस मुल्क की 95% आबादी के लिए 4G तक रसाई के लिए दिन रात काम कर रही है, जिससे पूरे मुल्क के हॉस्टल्स, टैक्सी स्टैंड्स, बसेस, पार्क्स और तजारती मराकज पर वाईफाई मुकम्मल तौर पर फ्री होगा। दोस्तों रवांडा में 64% पार्लियामेंट मेंबर्स खवातीन हैं जो दुनिया भर की पार्लियामान में खवातीन की सबसे ज्यादा नुमाइंदगी बनती हैं। दोस्तों रवांडा सेहत के हवाले से रवायती इकदाम कर रहा है जिससे 90% अफराद की हेल्थ इंश्योरेंस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों की 10 साल मजीद जिंदगी जीने की उम्मीद बढ़ गई है। दोस्तों रवांडा अफ्रीका में तलीमी मैदान में भी इनकलाब ले आया है। रवांडा के स्कूलों में बच्चों की हाजिरी 91% तक पहुँच चुकी है और दोस्तों 2006 से लेकर 2011 तक 1 मिलियन लोगों को गुर्बत की लकीर के नीचे से निकाला गया है। दोस्तों ग्रीन का प्रोग्राम के जरिए हर गरीब खानदान को एक गाय फराहम की गई जिससे वहाँ पर ग़िज़ाइयत की कमी दूर हो गई और ज़राअत की पैदावार में इजाफा हुआ और इस तरह छोटे कारोबारी मौके भी पैदा हुए और इस मुल्क में खुशहाली आने लगी। दोस्तों रवांडा का GDP 24,717 अरब डॉलर्स है और फीकस आमदनी 2000 रुपये तक पहुँच चुकी है। दोस्तों युगांडा का GDP 2001 से 2012 के दरमियान 8.1% की शरह से तरक्की कर रहा है। दोस्तों रवांडा की करेंसी रवांडन फ्रैंक है जो कि पाकिस्तानी 1 रुपये के बदले 7.12 रवांडन फ्रैंक मिलते हैं और इंडियन 1 रुपये के बराबर 12.70 रवांडन फ्रैंक मिलते हैं। यानी इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रवांडा की करेंसी अभी तक बहुत डाउन है और यहाँ की मईशत की बुनियाद यहाँ पर होने वाली काफी मवेशी और हीरो की तजारत है। दोस्तों इसके अलावा किगाली और इसके गिरदोनवा में टेक्सटाइल, केमिकल और टीन तैयार करने की सनतें भी मौजूद हैं। इसके अलावा फनी तलीम का कॉलेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी शहर में मौजूद है। वक्त के लिहाज से रवांडा पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। रवांडा की डोमेन.rw है। रवांडा का कॉलिंग कोड +250 है। रवांडा में दिन के वक्त 25 से 30 डिग्री और रात के वक्त 15 डिग्री सेंटीग्रेड सरासर रहता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि यहाँ का मौसम सारा साल मुतदिल रहता है। रवांडा बर-ए-आज़म अफ्रीका में रहने के लिए एक पुरअमन और महफूज मुल्क तस्वर किया जाता है। इसकी कौमी जुबान कीनियाई रवांडाई है। फ्रांसीसी, अंग्रेजी और स्वाहिली भी इस मुल्क में बोली जाने वाली जुबानें हैं। इस मुल्क का निज़ामी हुकूमत जमहूरी सदारती है और इस मुल्क के मौजूदा सदर पॉल कागेम है और वजीर आज़म एग्रोट निगी रेंटी हैं। दोस्तों अगर रवांडा की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो रवांडा ने 1 जुलाई 1962 में बेल्जियम से आज़ादी हासिल की थी। दोस्तों 1994 में रवांडा के सदर जीहल हैवी अरमाना और ब्रूंडी के सदर सप्रेन नटरन मैरा को एक पुरस्कार हादसे में
कगाली के करीब इलाके में हलाक कर दिया गया था। इस हादसे के बाद रवांडा के 2 नस्ली ग्रुपों फोर्डो और टूसी के दरमियान बहुत शदीद हंगामे शुरू हो गए और इन हंगामों में बहुत से बेगुनाह लोग भी मारे गए। फिर इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने सिते में अपनी अमन फौज भेज दी, लेकिन वो भी सही तरीके से यहाँ पर जंग बंदी करवाने में नाकाम रही। दोस्तों, रवांडा की नस्ल कशी जुलाई 1994 में इस वक्त खत्म हुई जब रवांडा के पेट्रोटिक फ्रंट और टूटसी की क़यादत में बागियों को इस मुल्क से बाहर निकाल दिया गया और अब लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। और फिर हुकूमत ने इत्तेहाद और अफ़हाम तफ़हीम की पॉलिसी अपनाई और उसने इसमें हासिल कामयाबी भी हासिल की। दोस्तों, अगर आप रवांडा जाना चाहते हैं तो रवांडा जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट की कम से कम मियाद 6 महीने की होनी चाहिए और इस मुल्क का वीज़ा आई वीज़ा के जरिए भी लग जाता है। आप इस मुल्क में एंट्री वीज़ा के जरिए भी जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात याद रहे कि रवांडा में एंट्री वीज़ा की मियाद 30 दिन की है और यहाँ पर बिजनेस वीज़ा 90 दिन के लिए दिया जाता है। इस वीज़े पर आप मल्टीपल एंट्रीज भी कर सकते हैं जिसकी फीस $50,000 है। दोस्तों, अगर आप वहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर रहायशी परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। दोस्तों, अगर आप अपना प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 48 घंटों में ये काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, रवांडा सन 2000 से दुनिया में टॉप 5 तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल हो चुका है और रवांडन हुकूमत ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ब्लू झील के पानी से निकलने वाली मथीन गैस को बिजली बनाने में तब्दील कर दिया है। दोस्तों, इस मुल्क में 30 झीलें और कई दरिया भी मौजूद हैं। रवांडा में 3 नेशनल पार्क्स भी हैं। रवांडा की फौज को अफ्रीका की सबसे पेशावर फौज माना जाता है जो अक़वाम मुत्तहिदा के कामयाब मिशंस में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। दोस्तों, रवांडा ने तबी खिदमत के लिए ड्रोन का प्रोफेशनली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिसे हंगामी सेंटर पर खून की तकसीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, रवांडा का अकागेरा पार्क सबसे बड़ा पार्क है जो कि 5 बड़े जानवरों और गेम ड्राइव की वजह से जाना जाता है। यहाँ का ननगोई पार्क सबसे ज्यादा सरसब्ज पार्क माना जाता है और ये चंपैंजी और नायाब नस्ल के परिंदों की वजह से भी काफी मशहूर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।